स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बोरीवली पश्चिम स्वामी विवेकानंद चौक पर स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का नूतनीकरण और आर्ट गैलरी का उद्घाटन भाजपा विधायक मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के हाथों किया गया। इस स्मृति का नूतनीकरण और आर्ट गैलरी की परिकल्पना बोरीवली के विधायक सुनील राणे द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के साथ कांदिवली पश्चिम महावीर नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी भाजपा मुंबई अध्यक्ष विधायक आशीष शेलार के हाथों किया गया। यह स्केटिंग रिंक बनाने की भी परिकल्पना विधायक सुनील राणे की थी, जो 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के बाद ही बच्चों ने स्केटिंग रिंक पर स्केटिंग का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा मुंबई अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष शेलार, पहलवान ओलंपिक एथलीट नरसिम्हा यादव, विधायक सुनील राणे, विधायिका मनीषा चौधरी, बीएमसी उपायुक्त परिमंडल 7 भाग्यश्री कापसे, सहायक आयुक्त आर मध्य संध्या नांदेड़कर के साथ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक सुनील राणे के नेतृत्व में विशेष रूप से युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह नवनिर्मित आधुनिक खेल परिसर बनाया गया। बाइट सुनील राणे, भाजपा विधायक। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इस स्केटिंग रिंग के उद्घाटन और बॉक्सिंग रिंग और बास्केटबॉल के उद्घाटन में जिन्होंने पूरी मेहनत की और जिनके प्रयासों से ये भव्य सुंदर पूरा प्लान्ड नियोजित इस प्रकार का क्रीड़ा संकुल लोकार्पण हो रहा है, ऐसे लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी, हमारी भाभी वर्षाताई राणे जी, जिन अधिकारियों ने इसके लिए काफी मेहनत की, ऐसे हमारी भाग्यश्री कापसे जी, हमारे कुश्तीवीर नरसिंह बंजो यादव जी, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष गणेश खनकर जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से सुनील राणे जी का आप अभिनंदन करिए, उसका अभिनंदन करना जरूरी है। ये अभिनंदन सुनील राणे जी मेरे पार्टी के नेता है, विधायक है, इसके लिए नहीं। मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं, उनके साथ काम करता हूं, उसके लिए भी नहीं। लेकिन पूरे मुंबई में मैं लगातार गए 10-12 सालों से हर गली तक घूमता हूं, लेकिन ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा कि जिसने पूरे अपने क्षेत्र में सभी स्पोर्ट्स के लिए सभी व्यवस्था खड़ी की है। 36 आमदारों में एक ऐसा ही आमदार है कि जिसने उसका मेहनत करके काम किया, देखने लायक काम किया। ये स्केटिंग रिंग अपने आप में जितनी आइडियल होनी चाहिए उतनी आइडियल स्केटिंग रिंग बनाने का काम आपने किया। यहां पर पहले भाग्यश्री जी बता रही थी, ये अनयूज्ड या इल यूज्ड कहो, इस प्रकार से जगह थी। वहां पर हमारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ये सोच आना और उसको कार्यान्वित करना दोनों भी असंभव चीज थी। स्केटिंग के साथ साथ बॉक्सिंग रिंग, मैं सुनील जी को पता है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव भी लड़ चुका हूं, 2 वोट से हारा हूं। आपके बॉक्सिंग रिंग को उद्घाटन करने के बाद अगला चुनाव बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पक्का जीतूंगा, क्योंकि रिंग निर्माण करने का पावन और पुण्य आपने मुझे भी दिया है।
और विशेष बात यह है, वो बॉक्सिंग के लिए जो हमारे खिलाड़ी जाएंगे, उन खिलाड़ियों के लिए उन्होंने छोटा ब्रिज भी बनाया, यानी स्केटिंग भी चलता रहे और उनको अड़चन भी नहीं आई और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को भी अड़चन नहीं आई। आगे बास्केटबॉल है और रात को भी हो सकता है, इसके लिए लाइट की भी पूरी व्यवस्था की है। आप बोरोलीकर बहुत खुशनसीब है। मैं तो आज यहाँ पर मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने भी कन्फेस करता हूँ, मुझे बहुत गुरूर था कि मैंने 6 एकड़ में बहुत काम किया है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन मैं भी सुनील राणे के सामने फेल हूँ। इतना बड़ा काम सुनील राणे जी ने अपनी व्यवस्था में यहाँ खड़ा किया। अब आज आपको आशीष शेलार जी ने दिया, क्या कहेंगे इस मौके पर? ने नंबर के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ा हूँ, ना कभी दौड़ूंगा, लेकिन लोगों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बोरीवली भेजा था, उस विश्वास को और प्रामाणिकता से काम करने के पश्चात जो आपके सभी के सामने लगातार पिछले 3 वर्षों से मैंने जो काम किए वो रखे, और आप लोगों ने जिस तरह से, बोरीवलीकरों ने जिस तरह से सभी कार्यक्रमों को सराहा, उल्लेखनीय जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलकर किए, और आज बोरीवली में मुझे आनंद होता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्केटिंग रिंग, इन्हें सही मायने में तो ये दूसरा है बोरीवली के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जूडो, ये हमने उसमें जोड़ दिया है। बहुत ही आधुनिकता से काम करने वाले और इस देश को आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता को हम वास्तविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य आप सभी ने देखा है, और ये दृश्य इसी चिर परिचित बोरीवली के नागरिकों का है, जिनके आज की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस मैदान पे उपस्थित हैं। विधायक जी, कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? अभी स्केटिंग के लिए फ़िलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए अलग अलग स्केटिंग्स होती है, जैसे इनलाइन स्केटिंग्स होती है, स्पीड स्केटिंग्स होती है, और इसके लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी अलग अलग स्केटिंग्स कैसे करते हैं। और विशेष रूप से बोरीवली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम भूमि शिखर है, उसी को प्री ओलंपिक्स के लिए बोरीवली से, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये स्पोर्ट्स का, खिलाड़ियों का एक नगर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास। स्पोर्ट को लेकर 2 और प्रकल्प का आपने कहा, राइफलिंग के लिए और हॉर्सिंग के लिए। राइफल क्लब का उद्घाटन सम्माननीय देवेंद्र जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके हाथों से करना है। इसके लिए 26 जनवरी तारीख मैंने तय की है प्रजासत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे 2-4 दिनों में राइफल क्लब का उद्घाटन बोरीवली में, पहला बहुत ही सुंदर राइफल क्लब। जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजलि भागवत पूरे देश से लेकर विदेश तक पहुंची थी, अपने राघवेंद्र सिंह राठौड़ वो भी पहुंचे थे, अलग अलग, जिसमें हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का एक नया नज़रिया, नया दरिया हम देखते हैं, और राइफल शूटिंग क्लब और आर्चरी क्लब ये बोरीवली के शिम्पोली में, जहाँ पर हमारी अंजलि ताई केड़कर नगर सेविका है, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होने वाला है। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने लगे, जिसके बाहर का जो गार्डन है उसको अभी बनाने में और 1-2 महीना लगेगा। मैंने महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय श्री इकबाल सिंह चहल जी को ये दरखास्त की, अनुरोध किया है कि वर्ली के बाद, ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलंपिक्स में घोड़ों का महत्व है, घोड़े सवारी का, घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते हैं उसका, इसके लिए घुड़सवारी बोरीवली में हो बच्चों के लिए, इसका मेरा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि महानगर पालिका के कायदे कानून में हॉर्स राइडिंग के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बोरीवली के मैदानों को देखते हुए एक मैदान बोरीवली में नए रूप से घुड़सवारी के लिए बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं, और आप सबको उसका न्योता भी। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने चंद दिनों पहले जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके, यानी वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरीवली से गोराई ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य
हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था। जो बोरीवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा। और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं तो हजारों लाखों लोग मानते हैं। और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा। आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है और आज आधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सबको याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ धोला से सदिया सबसे बड़ा पुल जब निर्माण हुआ तो करीबन 150 से 200 किलोमीटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ, 15 मिनट में वो रास्ता पार होता है। आज अगर आपको गोराई गांव जाना है या फिर गोराई गांव या मनोरी में किसी नागरिक की कुछ कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर बीमार गिरते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए 36 किलोमीटर लगते हैं। और इसके लिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवश्यकता क्या है, लेकिन ब्रिज होगा। ब्रिज की आवश्यकता बहुत सारे लाखों लोगों को है, पर्यटन भी होगा, बोट की सुविधा भी होगी, बोट में से भी पर्यटक जाएंगे। आने वाला समय या आधुनिकता के माध्यम से एक आधुनिक भारत, इस भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन्हीं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम सब कार्यकर्ता ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम हम सब मिलकर करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, ऐसी मेरी इच्छा।